नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना वायरस के साथ ब्लैक फंगस ने भी चिंता बढ़ा दी है। ब्लैक फंगस से कई कोरोना मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। आईसीएमआर ने भी साफ इन कोरोना मरीजों को सलाह दी है कि वो इसकी अनदेखी नहीं करे और तुरंत लक्षण पहचान कर इलाज शुरू करें। आखिर ब्लैक फंगस क्या है, कैसे ये पहुंचता है, किन लोगों को होने की संभावना ज्यादा होती है और इसका क्या असर पड़ता है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत खास मेहमान। एम्स न्यू दिल्ली के एमडी डॉक्टर गणेश पिल्ले जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर भी हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एएसजीआई हॉस्पिटल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल डॉक्टर गणेश जी, सबसे पहले आप तो यही हमें समझाइए कि कोरोना वायरस के बीच ये खतरनाक बीमारी अब साबित हो रही है ब्लैक फंगस, आखिर ये है क्या? करेंटली हम जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं, अभी म्यूकरमाइकोसिस है। ये आजकल हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे पेशेंट्स में देख रहे हैं जिनको कोविड हुआ है जी। ये कोविड के वजह से हमारी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाती है, जिस वजह से जो इजीली ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस जिसे हम कह रहे हैं, ये होने का उनमें रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। और यही हम पा रहे हैं कि अभी पेशेंट्स में म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। जी सर, किन लोगों और हालात में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है? बेसिकली क्या होता है कि जो कोविड पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिसे कहते हैं, या फिर मैंने रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनमें कम है, उनमें ये ज्यादा होने की संभावना होती है। ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनो सप्रेसिव्स माने स्टेरॉइड्स या फिर दूसरे ऐसे तरह के दवाइयों पे ऑलरेडी चल रहे हों, उनमें ये ज्यादा होने की संभावना होती है। इसके अलावा कोविड में क्योंकि पोस्ट कोविड ऐसी दवाइयां दी जाती हैं ट्रीटमेंट के दौरान, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन या सूजन कम करने के लिए हम देते हैं, तो ऐसे में भी ऐसे पेशेंट्स को होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। जी डॉक्टर गणेश, ये भी आप बताइए कि ये शरीर में कैसे पहुंचता है और किस तरह से असर करता है? वैसे ये म्यूकर एक मोल्ड है। ये मोल्ड जो होता है सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। वैसे आपने कभी देखा होगा ब्रेड पे काली सी फंगस ग्रो होने लगती है कुछ दिनों पे जब खराब होने लगती है, तो ये ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट में सब जगह मौजूद होती है। सॉइल में माने नीचे मिट्टी में मिलती है। अदरवाइज हमको ये इन्फेक्शन ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, न्यूट्रोफिल्स जिसमें से एक खास तरह के खून में पाए जाने वाले हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इसको खत्म कर देते हैं जैसे ही वो एंटर करते हैं। और जनरली क्या होता है, जैसे ही हम कोई चीज अंदर रख देते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी लग जाता है या पूरी तरह से सूखा नहीं होता है, उसमें फंगस जमने लगती है। और जब ये बाद में निकाल के यूज की जाती है तो ये आसानी से बाहर फैल जाता है, जिस वजह से ये हम सांस के द्वारा, नाक के द्वारा ये अंदर लेते हैं हम। और ये सबसे पहले जो जहाँ पर ये पहुँचता है वो साइनस है, नाक के साइनसेस में पहुँच जाता है। और वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें इसमें ह्यूमिडिटी भी रहती है, सब कुछ रहती है, जब ये ग्रो करने लगता है। इन केस जब अगर इम्यूनो सप्रेशन हो तो, अदरवाइज नहीं। जी ये कहाँ पाया जाता है ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस जैसे मैंने बोला कि ऑलमोस्ट सभी चीजों में, जैसे सॉइल माने मिट्टी में, आप कोई भी गीली चीज अगर अंदर रखी हो और अचानक खतरा ज्यादा हो पेशेंट को खतरा ज्यादा हो, जिसमें ह्यूमिडिफायर्स जो होते हैं उसमें अगर साफ तरीके से यूज ना की जाए, ऑक्सीजन पाइप्स हो जो साफ ना हो, उनके द्वारा ऐसा हो सकता है। या फिर बेड लिनन माने जो चादरें होती हैं जो अंदर रखी होती हैं, उसको बाहर निकाल के जब यूज किया जाता है तो इनमें से स्पोर्स हो सकते हैं या फिर उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो हो सकते हैं, जो जिसके कांटेक्ट में आने से म्यूकर होने की संभावना होती है। जी सर, बहुत जैसा कि सर आपने जी
उसको साफ करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसा कि सर आपने जिक्र किया कि जो बेडशीट रखी होती है कई दिनों से बेड के नीचे रखी हुई होती है, उसको निकाल लिया जाता है तो उसमें भी फंगस लगी हुई होती है। यानी कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं इस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि कोविड के नियम भी यही कहते हैं कि आपको बार बार हाथ धोना ही होगा, तभी आप इसके साथ जी पाएंगे। बिल्कुल। साथ में अगर मास्क लगाया जाए हम्म, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी, मैंने ऐसा नहीं कि एक बार कोविड हो गया तो मास्क निकाल लें, कोविड जी जी होने के बाद भी आपको मास्क ज़्यादातर टाइम लगा के रखना चाहिए ताकि आपको ऐसी चीज़ें इन्फेक्शन ना हो जो अंदर जाने से आपको म्यूकर हो जाए। जी। सर इसके लक्षण क्या होते हैं ब्लैक फंगस के, जिससे कि ये जल्दी से पहचान में आ सके? देखिए, जनरली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि उनको नाक में थोड़ा सा ड्राइनेस होता है, कभी कभी नाक से पानी आने लगता है, एक साइड में हेडेक होने लगता है, थोड़ी सी सूजन लगने लगती है एक तरफ आँख के आसपास। हम्म, कभी कभार जब थोड़ा लेट हो जाते हैं तब आँखों के आसपास सूजन चालू हो जाती है, बढ़ने लगती है। जी साथ में यहाँ पर नमनेस माने कोई चीज़ पता नहीं चलना, ऐसा अनुभव होता है। इसके अलावा काला पिगमेंटेशन माने नेक्रोसिस का एक फीचर होता है जिसमें जो शरीर का पार्ट है गलने लगता है, वो काला सा होने लगता है। ये एडवांस स्टेजेस में ऐसा होने लगता है। इसके अलावा थोड़ा रेट्रो ऑर्बिटल पेन माने आंखों के पीछे थोड़ा सा दर्द होना, हम्म, ये भी पाया जाता है। मेनली अगर मुंह में देखें तो मुंह के अंदर काला धब्बा, आपको दांत ढीला होना, ये भी एक लक्षण है जो पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। जी। सर इसका और ब्लैक फंगस का और कोरोना का कनेक्शन किस तरह से अब है, और क्योंकि कई मरीज जान भी गंवा चुके हैं, तो कैसे अब बचे, क्या सावधानी वो अपनाएं, हॉस्पिटल प्रशासन भी और खुद मरीज? अब कोरोना जो है एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा है जो कि इसके लिए म्यूकर को ग्रो करने में बहुत मदद कर रही है। हम्म, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोरोना जिसको होता है उनमें हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो, उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, हम्म, न्यूट्रोपेनिया भी होने की गुंजाइश होती है, जिसमें कोशिश करता है न्यूट्रोफिल्स पहले इनको फाइट करने की, माने इनको हटाने की। इसके अलावा पेशेंट्स में शुगर लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, जी जो कि अगेन ये एक एसिडोटिक कंडीशन बनाता है, और एसिडोसिस भी आयन जो होता है उसको पूरी तरह से ट्रांसफरिंग द्वारा एनगल्फ ना करने की वजह से आयन बहुत सारा अवेलेबल होता है, और आयन भी ग्रोथ ऑफ म्यूकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चारों तीन चार फैक्टर्स होता है, दैट इज कोरोना, न्यूट्रोपेनिया, सीरम आयन लेवल बढ़ना, और हाइपरग्लाइसीमिया माने शुगर बढ़ना। ये जी चारों एक ही इंसान में जब साथ में पाई जा रही हैं कोरोना मरीज में, तब इन पेशेंट्स को म्यूकर माइकोसिस हो रहा है। तो बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुगर लेवल हम सभी लोगों को चेक करना चाहिए। कई ओके पेशेंट्स हैं जो शुगर लेवल चेक नहीं करते हैं जी ड्यूरिंग होम आइसोलेशन, माने घर पे रहते हुए उनको पता नहीं होता है कि उनका शुगर भी बढ़ रहा है। ऐसे जी कई मरीज होते हैं जो इवन 30 32 40 साल के आसपास होते हैं जिनको शुगर उनका स्पाइक हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। कितना होना चाहिए कोरोना सर? जनरली हम चाहते हैं कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर हो वो हाँ, 126 से एटलीस्ट नीचे हो, इतना आप ध्यान रखें। तो 126 का 126 एक से मार्क नीचे है। अगर शुगर लेवल होगा तो वो ठीक है? हाँ, और जनरली अगर स्पीकिंग अगर देखा जाए तो जो पोस्ट प्राइंडियल शुगर्स होने चाहिए, जो खाने के बाद होने चाहिए, जी वो 150 के नीचे हो तो अच्छा है, जो कि 2 घंटे पे लिया हो। ओके। क्योंकि सर तो देखने में ये शुगर भी आया है कि ये लेवल कोरोना काल में कई लोग कोविड पॉजिटिव हुए और उनका शुगर लेवल लेवल जो है वो 500 से ज्यादा भी हो चुका है। बिल्कुल। तो जब अगर ये पता नहीं होता है, हम उसको सही समय पे कंट्रोल नहीं करते हैं, हम्म, तो भी म्यूकर होने का काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है इन जी पेशेंट्स में। तो शुगर जी एक कंट्रोल करना है जो हमारे हाथों में है। इसके जी अलावा ऑब्वियसली मास्क लगाना चाहिए अगर आप आइसोलेशन में भी हैं। म्यूकर आपको होने की रिस्क होने की वजह से आपको आइसोलेशन में भी मास्क लगा के रखना चाहिए, और बिल्कुल। अपने सर आस जो दर्शक सुन रहे हैं हमें, आप उन्हें ये भी बता दीजिए कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम्म, आपका शुगर बढ़ रहा है। मैंने यंग मरीज देखे हैं जो कि 32 साल के हैं, जिनको खुद को पता नहीं होता है कि उनका शुगर बढ़ रहा है। जब ओके हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, जी आँख के आसपास सूजन के साथ आते हैं, उनका शुगर किया जाता है, 400 400 शुगर आता है उनका।
जी। तो उनको पता ही नहीं होता कि उनको शुगर है। तो सबसे पहले तो टेस्ट करें कि अपना शुगर लेवल नापे। अगर शुगर है तो इमीडिएटली फिजिशियन को दिखाएं या जिससे भी कंसल्ट कर रहे हैं उनसे आप एक बार परामर्श जरूर लें कि शुगर के लिए दवाई क्या चालू करनी है। ये दवाइयाँ टैबलेट के रूप में हो सकती है, इंसुलिन देना भी पड़ सकता है। कुछ लोगों को जो स्टेरॉइड पे हैं उनको इंसुलिन भी दिया जाना पड़ सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड के कारण भी शुगर बढ़ जाती है। ओके, बिल्कुल। डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको ब्लैक फंगस होने की चांसेस ज्यादा होते हैं गणेश जी, तो उनके लिए क्या विशेष सावधानी वो बरतें ताकि वो इससे बचे हुए? जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अपना जो दवाई ले रहे हैं सब कुछ सही समय पे कर रहे हैं, उनको ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि उनका शुगर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि वो अपने समय पे दवाई ले रहे हैं। बावजूद इसके जो पहले से कंट्रोल डायबिटिक्स है उनमें भी शुगर काफी बढ़ जाती है बावजूद कि वो दवाई ले रहे हों। तो ऐसे समय में हमको दवाई का डोज बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है कुछ समय के लिए, भले जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक के लिए। लेकिन वही बात है कि आपको शुगर बीच बीच में टेस्ट अपना करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आखिरी सवाल कि ब्लैक फंगस चूंकि अब ये चिंता इसने बढ़ा दी है, तो इसे बचे रहने के लिए 3 टिप्स आप क्या देंगे दर्शकों? सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुगर अपना कंट्रोल रखें, शुगर बार बार जांचें। एटलीस्ट जिनको कभी शुगर नहीं भी हुआ है वो एक बार जरूर अपना शुगर चेक करा लें। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि कोरोना होने के बाद अगर आप आइसोलेशन में भी हैं, घर पे भी हैं, उसके बावजूद भी आप मास्क लगाएं, ठीक है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लगे, जैसे कि नाक में थोड़ी क्रस्टिंग होना, नाक से कोई डिस्चार्ज या खून आना, कालापन मुंह के आसपास दिखना, दांत ढीले होना, एक तरफ में सूजन दिखाई देना चेहरे के आसपास, या हेडेक होना, या आंखों के आसपास रेडनेस या कालापन आना, ये अगर कोई भी सिम्टम हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर या आई स्पेशलिस्ट या कान नाक के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बिल्कुल, तो ये जो सिम्टम्स है ये आने पर तुरंत इनकी अनदेखी ना करें, लापरवाही नहीं करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और तभी आप इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एशियानेट न्यूज़ हिंदी के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।